हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 1 शॉर्ट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ एंड केयरफुल। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो 33 ईयर्स ओल्ड एक सीओ था और उसकी अरेंज मैरिज होने वाली थी 20 ईयर्स ओल्ड जंगकुक के साथ। तो इस शादी से उतना ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि वो अपने से इतना ज़्यादा यंग किसी से शादी करे, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इस वजह से उसे शादी के लिए मानना ही पड़ा। तोंग और जंगकुक की शादी की ऐसे भी 1 वीक हो गया था। तोंग जंगकुक की क्लोज ना तो गया था ना तो ट्राई भी किया था। इवन वो जंगकुक की तरफ ज़्यादा देखता भी नहीं है। इस बात से जंगकुक इरिटेट था क्योंकि उसकी शादी हो गया था और वो एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहता है जहाँ पर रोमांस होगा और रोमांस ही होगा। और जो कर रहा है वो जंगकुक को पसंद नहीं था। जंगकुक जो ब्रेकफास्ट को रेडी कर रहा था तब तो जो चुपचाप वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद जंगकुक को थोड़ा बहुत हेल्प करने लगता है, पर वो जंगकुक की तरफ नहीं देखता है। जंगकुक इसे देखकर अपना आइस को रोल कर लेता है। फिर जंगकुक जो ब्रेकफास्ट को रेडी करने के बाद तोंग को सर्व करता है। तब तोंग जो ब्रेकफास्ट के लिए चुपचाप बैठ जाता है और वो जंगकुक से पूछता है, तुम अपनी यूनिवर्सिटी में कब जाना स्टार्ट करोगे? तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, जब मेरा मन चाहेगा तभी जाऊँगा। तोंग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, देखो तुम्हें अपनी स्टडी को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके साथ तोंग जंगकुक की तरफ देखता है जहाँ पर जंगकुक जो तोंग की तरफ भी देख रहा था वो टोस्ट को खा रहा था। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अगर स्टडी को कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के घर में सुर कराऊंगा। तब जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कहाँ पर ही तुम मुझे प्यार दे रहे हो। ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं क्या तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर कर रहा हूँ? तब जंगकुक कहता है, शादी के बाद कपल्स के बीच में रोमांस भी होता है। तुम्हारी अंदर रोमांस का कोई चीज़ भी है? मुझे तो डाउट होने लगा है कहीं पर तुम ड्राई तो नहीं हो ना, या तो तुम पूरी तरह से अनरोमांटिक हो जिसे रोमांस आती ही नहीं है। शायद इसी वजह से तुम्हारी पेरेंट्स ने मुझे चूज किया है। मेरी लाइफ को तो तुम्हारी पेरेंट्स ने खराब ही कर दिया है। ये सुनकर तंग जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहता है, तुम समझ पा रहे हो तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? तब जंगकुक तंग को कहता है, मैं और किस तरह से बातें करूँ? मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हें तो मैं दिखाई ही नहीं देता हूँ। तुम्हारे लिए मैं इधर उधर शॉर्ट पहनकर घूमता हूँ, पर फिर भी तुम्हें वो दिखाई नहीं देगा। तुम्हें मेरी हॉट लेग्स अपनी तो आँखों में दिखाई ही नहीं देगा और उसके साथ आगे की तो छोड़ ही दो। तब हम अपनी काम वॉइस में कहते हैं, मेरे पास तो सारे चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तब जंगकुक कहते हो, रियली? तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और वो तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग अपनी कोल्ड फेस के साथ जंगकुक की तरफ भी देख रहा था। तब जंगकुक तोंग के पास आता है और आने के बाद वो तुरंत ही तोंग की लैब पर जाकर बैठ जाता है। तब तोंग जंगकुक को तुरंत ही पूछते है, तुम क्या कर रहे हो? पर जंगकुक तोंग की बातों को इग्नोर कर देता है और वो तोंग की हैंड को अपनी वेस्ट पर रखता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ये सारे चीज़ करके तुम खुद को और भी ज़्यादा परवट मेरे सामने प्रूफ कर रहे हो। तब तोंग की यार में जंगकुक उस पर करके कहता है, इसे परवट नहीं, इसे रोमांस कहता है, यू ओल्ड मैन। और ये कहने के बाद जंगकुक सोली तोंग की हैंड को अपनी ऐस पर लेकर जाता है, जिससे तोंग तुरंत ही अपने हाथ को हटाने की ट्राई करता है। पर जंगकुक जो तोंग के हाथ को हटाने नहीं देता है और कहता है, अब तुम मेरी दिमाग को खा रहे हो, चुपचाप रहो, जो मैं कर रहा हूँ उसे मुझे करने दो। और वो तोंग की यार को लिक करना स्टार्ट कर देता है। तोंग अपने आइस को बंद कर लेता है और अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। जंगकुक सोली तोंग की लैब पर मूव करने लगता है, जिससे तोंग तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वो जंगकुक को कहता है, मेरे पास से हट जाओ, और जंगकुक को खुद के पास से हटा देता है। तब जंगकुक जो इससे एकदम से शॉक हो जाता है और गुस्से में तोंग की तरफ भी देखता है और कहते, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक पर्सन हो। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं तो किसी और को ही मेरा बॉयफ्रेंड बना लूँ।
और इसके साथ जंकुक गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तंग जंकुक की बातों से कोई उतना ज़्यादा सोचता नहीं है। वो सिर्फ जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने फेस को वॉश करता है और फिर जल्दी से अपने रूम में जाकर वर्क के लिए रेडी होता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि जंकुक रूम में नहीं था। इसे देखकर तंग उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। वो अपनी कंपनी में पहुंचने के बाद वो वर्क में बिजी हो जाता है। लंच ब्रेक के टाइम पर उसके साथ उसकी फ्रेंड मिलने के लिए आता है। तब तंग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसे तंग अपने साथ लंच करने के लिए कहता है। तब जिमिन जो तंग के साथ लंच कर रहा था और वो तंग से पूछता है तुम्हारी शादी कैसे जा रहा है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हें इस बारे में क्या ही बताऊँ, एकदम से लाइफ में बदल गया है। ये सुनकर जिमिन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते वो कैसे, तुम्हारी शादी तो कुछ ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी तो हेल नहीं बन सकता है, कम से कम तो 2 साल तो लगना चाहिए और अगर उससे भी ज़्यादा कम लगे तो फिर 6 मंथ तो होना चाहिए जो तुम अच्छा बिताने वाले हो। तब तंग कहता है नहीं, मेरा लाइफ एकदम से हेल बन गया है, वो हमेशा मुझे सीरियस करने की ट्राई करता है। ये सुनकर जिमिन कहता है तो तुम उसके क्लोज नहीं गए हो लाइक सीरियसली। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है वो एक चाइल्ड है। इससे जिमिन कहता है उसकी एज 10 ईयर की क्या कम है, या तो तुम क्या कहना चाहते हो, चाइल्ड तो 10 ईयर के नीचे के लोगों को ही कहता है ना। तब तुरंत ही तंग कहता है एनीवेज वो अभी भी चाइल्ड है। तब जिमिन कहते हैं क्या वो 18 के नीचे है। तब तंग कहते हो 20 की है। तब जिमिन कहते इसमें गलत क्या है, तो फिर उसकी क्लोज जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, इस तरह से कब तक रहोगे। तब तंग कहते लाइक सीरियसली मैं उसकी क्लोज जाऊँ, वो इतना ज़्यादा छोटा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। जिमिन कहता है तो तुम उसकी क्लोज नहीं जाना चाहते हो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो फिर उसे बता दो, अगर वो तुम्हें चाहता है तो फिर उसकी क्लोज जाओ, वरना तुम्हारी शादी वर्क नहीं करेगा। तब तुरंत ही तंग कहता है कोई शादी वर्क कराने के लिए क्या क्लोज जाना इम्पॉर्टेंट है या तो उसके साथ इंटीमेट होना इम्पॉर्टेंट है। जिमिन कहते हैं दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक इंसान की नीड रहता है, उसे पूरा करना ज़रूरी है, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर वो किसी और के पास जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट है। तब तुरंत ही तंग कहता है पर तब जिमिन कहता है तुम पर्स छोड़ो, सिर्फ उसकी क्लोज जाओ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, वरना वो तुम्हें छोड़कर एक दिन चला जाएगा और अगर तुम उससे पसंद नहीं करते हो तो फिर उसे बता दो डायरेक्टली कि तुम उससे पसंद नहीं करते हो, अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। एनीवेज अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं उसके साथ बातें करके तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम उससे पसंद नहीं करते हो। तभी तो हम कहते ही इनफ, हम लोग क्या लंच पर फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर तुम किस लिए थे मुझे बताओ। तब जिमिन कहते हैं मैं कुछ वर्क के लिए आया था और उसके बाद वो तंग को कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। तंग ये सुनकर सिर्फ हूँ कह रहा था क्योंकि उसके अब माइंड सिर्फ वही बारे में सोच रहा था कि उसे क्या सच में जंकुक की क्लोज जाना चाहिए या तो नहीं। तंग उसके बाद लंच ख़त्म करने के बाद जिमिन को वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिमिन दिन वहाँ से चला भी जाता है और फिर तंग जो अपनी फिर से वर्क करने लगता है पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। तंग की जब अपने सारे वर्क फिनिश होता है तब वो घर में चला जाता है। घर में पहुँचने के बाद देखता है कि जंकुक शायद बेडरूम में था। तब तंग बेडरूम में जाता है और जाने के बाद देखता है कि जंकुक मिरर के सामने खड़ा हुआ था और अपने हैंड में लोशन को अप्लाई कर रहा था। तब तंग जो जंकुक की तरफ कुछ सेकंड तक देखता है, फिर वो जंकुक के पास चला जाता है और जंकुक को तुरंत ही पीछे से हक कर लेता है। इससे जंकुक एकदम से शॉक हो गया था। वो मिरर के थ्रू तंग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वो जंकुक की नेक में अपने फेस को लेकर जाता है और उसकी नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है, जिससे एकदम से जंकुक शॉक हो गया था। उसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि तंग सच में उसे इस तरह से टेस्ट करेगा और जंकुक हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तंग जंकुक को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है एंड देन उसे लेकर बेड पर आ जाता है और सब लोग उसे बेड पर लेटाते हुए
स्लोली स्लोली उसकी नाइट ड्रेस को अनड्रेस करने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए पूछता है, अभी तुम ठीक हो ना? तंग हूँ कह देता है और वो जंगकुक की नेक पर स्लोली स्लोली किस करते हुए उसकी कॉलर बोन तक आ जाता है। तब जंगकुक तंग को रोकने के लिए कहता है, अगर तुम खुद को फोर्स कर रहे हो तो फिर मत करो। तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये कहने के बाद तंग जंगकुक के कॉलर बोन पर भी अपनी बाइट मार को सोने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था। जंगकुक जो इससे तंग को कुछ भी नहीं कहता है, उसे जेंटल तंग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था, पर वो चाहता है कि तंग और भी ज़्यादा वाइल्ड हो और जंगकुक को रिग्रेट ना कराने तक उसके साथ इंटीमेट हो। पर तंग उसके साथ सॉफ्ट था क्योंकि जंगकुक के फर्स्ट टाइम था। इस वजह से तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक ज़्यादा पेन को फील करे और तंग जितना ज़्यादा हो सकता है वो सॉफ्ट बनने की भी ट्राई कर रहा था। वो जंगकुक की फुल बॉडी में अपनी लब बाइट को छोड़ देता है। देन वो जंगकुक को पूछता है, क्या मैं तुम्हें भी पसंद कराऊँ? तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, प्लीज़ तुम मेरे साथ वाइल्ड बनो, तुम्हें मेरे साथ सॉफ्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू करो, तुम्हें मुझे रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ बिना पल के झपके देखने लगता है और पूछता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पेन होगा? जंगकुक कहता है, मैं पेन को फील करना चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए स्टिल हैप्पीली ब्रीथ ले रहा था। तब तंग को जंगकुक ये कहने के बाद रियलाइज करता है कि तंग शायद इसे पसंद नहीं कर रहा है। इस वजह से जंगकुक कहता है कि तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो। इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ बात करते हुए देखता है। तंग जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और कहते हैं, सच्चा मेरा बेबी बन जाता है। ये कहने के बाद तंग जंगकुक की लेग को स्प्रेड करता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देख रहा था, थोड़ा सा क्यूरियस था। तब तंग स्लोली स्लोली अपनी शर्ट को हटा देता है। तब इसे देखकर जंगकुक से खुद को रोक ही नहीं पाता है। वो तंग की तरह बार बार घूर रहा था। तब तंग जंगकुक को इस तरह से खुद की तरफ घूरते हुए देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैं फुल तुम्हारा हूँ। इसके साथ तंग जो अपनी बाकी क्लोथ को भी हटा देता है। तब जंगकुक की नज़र जो बेबी तंग की एप्स की तरफ ही था और उसकी सिस की तरफ था। तब तंग जब जंगकुक की लेग्स के बीच में जाकर बैठता है, तब जंगकुक तंग की सिस पर अपनी फिंगर को घुमाने लगता है और स्लोली स्लोली उसकी एप्स को टच करने लगता है। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और वो जंगकुक को कहता है, तुम इसे पसंद करते हो? तब जंगकुक स्लोली हाँ में अपने सिर लाता है। तंग जंगकुक को पूछता है, आर यू श्योर? जंगकुक फिर से हाँ में अपने सिर लाता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम होल लाइफ इसे टेस्ट कर सकते हो। ये कहने के बाद तंग अचानक से जंगकुक की इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर देता है, जिससे जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाता है। तंग इसे देखकर जंगकुक को तुरंत ही कहते, काम डाउन बेब। जंगकुक जो खुद को उसके बाद काम डाउन करने की ट्राई करता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहते, प्लीज़ रुको थोड़ा सा। तब तंग जो हाँ कह देता है और वो रुक जाता है। देन कुछ देर के बाद जंगकुक फिर से कहते, मूव करो। तंग जंगकुक से पूछता है, तुम श्योर हो? तब जंगकुक कहता है, प्लीज़। तब तंग जो ऐसे ही करता है एंड देन वो मूव करने लगता है। जंगकुक को भी पेन फील हो रहा था। तंग ग्राउंड करता है और जंगकुक को कहते, तुम सच में बहुत ज़्यादा वार्म और हॉट हो बेबी। तब तंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। उसकी लेग शेक करना स्टार्ट कर दिया था। इसे देखकर तंग सेटिस्फाइड था। जंगकुक मौन करना स्टार्ट करता है और वो तंग को कहते, प्लीज़ डैडी। और ज़्यादा फंसली तंग जंगकुक के माउथ से डैडी वर्ड सुनकर एकदम से शॉक हो गया था, पर वो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो सिर्फ अब लव मेकिंग पर फोकस करता है। पर जंगकुक तंग को कहते, प्लीज़ तुम मेरे साथ वर्ल्ड बनो। और इसके साथ तंग के बैक पर जंगकुक अपने हाथ ले जाते हुए उसकी नेल्स को तंग की बैक पर ले जाकर उसकी बैक पर काट्स देने लगता है, जिससे
जंगकुक के नेल्स की मार्क तंग के बैक पर आ जाता है, पर तंग इस पर माइंड नहीं करता है और जंगकुक के साथ सच में दिन रफली लव मेकिंग करता है, जब तक ना तंग सेटिस्फाइड हो जाता है। जंगकुक जो खुद भी इससे सेटिस्फाइड था, वो दिन सो जाता है। तंग जंगकुक को क्लीन करके दिन उसके साथ खुद भी बेड पर लेट जाता है और उसे हग करके वो खुद भी सो जाता है। जंगकुक नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है और दिन तंग की तरफ देखता है जो उसके साइड पर नहीं था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अब ये इंसान कहाँ पर गया है। पर जंगकुक उसके बाद चुपचाप फ्रेश होने के लिए उठता है, पर उसे अपनी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो रहा था, जिससे जंगकुक ब्लश करते हुए कहते सच में वो बेड पर बहुत ही ज़्यादा रफ था। उस जैसा दिखाता है ऐसे बिल्कुल भी नहीं है बेड पर। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए फ्रेश होकर दिन बाहर आ जाता है और फिर वो नीचे जाकर देखते हैं कि तंग ब्रेकफास्ट भी रेडी करके चला गया था और एक नोट भी रख कर गया था जहाँ पर लिखा हुआ था कि वो जंगकुक के उठने तक वेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी करना है। जंगकुक उठने के बाद अपनी ब्रेकफास्ट करना भूल ना जाए और अगर उसे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो फिर वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है या तो तंग के कार्ड से वो बाहर जाकर खरीद सकता है। और वहाँ पर तंग की सच में कार्ड भी था। इसे देखकर जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है सच में पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, इतना भी ज़्यादा क्रूल नहीं है। ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करते हुए दिन अपनी ब्रेकफास्ट को भी कर लेता है और जंगकुक उसके बाद पूरा दिन घर में बिताता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी था, पर जंगकुक के माइंड में कुछ और आता है और देन वो डायरेक्ट बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद जंगकुक जो एक नॉटी स्माइल के साथ वो जाकर अपनी क्लोथ को रिमूव करता है और फिर बेड पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ तंग जो अपनी वर्क कर रहा था, उसके फ़ोन में जब नोटिफिकेशन की साउंड आता है तब तंग अपनी फ़ोन को तुरंत ही अनलॉक करता है और देखते हैं कि जंगकुक ने उसे शायद कोई पिक को भेजा था। तब तंग जब उसे ओपन करता है उसकी हैंड से फ़ोन गिर जाता है शॉक की वजह से। तंग तुरंत ही अपने फ़ोन को उठा लेता है और जल्दी से वो फिर से एक बार चेक करने के लिए जंगकुक की आईडी को ओपन करता है और वो देखते हैं कि सच में जंगकुक ने उसे पिक भेजा था। इसे देखकर तंग जंगकुक को तुरंत ही पूछते हैं क्या था। तब जंगकुक तंग की टेक्स्ट को देखकर तुरंत ही उसे वॉइस नोट देता है और उसे अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है डैडी के लिए एक अच्छा गिफ्ट था, अगर डैडी चाहता है तो फिर अभी वर्क को छोड़कर मेरे पास आ सकता है। तब तंग तुरंत ही जंगकुक को कहते हैं क्या नॉनसेंस है, मैं वर्क कर रहा हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है ओह तुम वर्क कर रहे हो तो फिर मैं वहाँ पर आ जाऊँ। मैं वहाँ पर आने के बाद तुम्हारी टेक्स्ट पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तब तंग जंगकुक को कहता है फालतू की हरकतें करना बंद करो। तब तंग को जंगकुक कहते हैं तुम सच में अनरोमांटिक हो, पर अगर चाहता है डैडी तो फिर डैडी मुझे पनिश कर सकता है मेरी इस तरह की शेमलेस हरकतों के लिए। मैं पसंद करूँगा अगर डैडी मुझे पनिशमेंट देगा। तब तंग जो इस तब कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अब जंगकुक कौन सी बात की पनिशमेंट चाहता है और तंग जंगकुक से पूछता है कैसा पनिशमेंट तुम चाहते हो। तब तुरंत ही जंगकुक फिर से तंग को अपनी सेक्सी वॉइस में नोट भेजते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं डैडी की कुछ स्नैप चाहता हूँ मेरी ब्यूटीफुल बाम्बी के ऊपर। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और मुझसे ये बाम्बी क्या होती है। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और अपने मन में कहता है इसके सामने मैं क्यूट के साथ सेक्सी बनने की ट्राई कर रहा हूँ, पर ये इंसान सच में ऐसा क्यों है। देन जंगकुक कहते हैं एनीवेज मैं मेरी मूड को स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ। फिर जंगकुक तंग को कहता है वो डैडी तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, हर एक चीज़ सिखाऊंगा। बाय द वे मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है तुम्हारी फिर से चेस्ट से होकर एप्स तक मेरी फिंगर को घुमाने की। क्या मैं कर सकता हूँ? मुझे तुम अपनी कुछ पिक को भेज सकते हो जिससे मैं कुछ कर पाऊँ खुद के साथ। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है तुम क्या करने वाले हो मेरी पिक से। तब तंग को जंगकुक फिर से कहता है कुछ नहीं डैडी, सिर्फ मैं तुम्हारी पिक्स को देखूंगा और खुद ही खुद को ट्रस्ट करूंगा।
एनीवेज, अगर तुम्हारी फिंगर को भी मैं फिल कर पाता तब भी बहुत ही अच्छा होता। आई नो कि मेरा फिंगर तुम्हारी फिंगर की तरह लॉन्ग नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें इमेजिनेशन करूँगा तो फिर मैं खुद को सेटिस्फाइड तो कर ही पाऊँगा। तब तक जंगकुक को कहता है, तुम सच में एक शेमलेस हो। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए डैडी। तंग कहता है, मुझे पहले डैडी बुलाना बंद करो। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, ओके मास्टर। इससे तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम पहले तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो और यहाँ पर तुम्हें क्या हरकतें लगा रखे हैं। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, डैडी तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा बन रहे हो। जल्दी से घर में आ जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम डिनर में मुझे खाना चाहते हो या तो दिन तुम फिर से मुझे खाना चाहते हो। तोंग कहता है, मैं कुछ खाना ही नहीं चाहता हूँ। तब जंगकुक कहता है, नहीं तुम मुझे ही खाओगे और ऐसे खाओगे जैसे तुम्हारे घर में कोई खाना है ही नहीं, ठीक है। और इसके साथ जंगकुक अपनी फ़ोन को साइड में रख देता है। तोंग जो इससे गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, सच में ये जंगकुक कितना ज़्यादा पागल क्यों है। मैं नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। मुझे तो लगा था कि ये एक इनोसेंट बेबी होगा, पर इसके अंदर इनोसेंट की तो आई भी नहीं है। और इसके साथ तोंग लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी फिर से वर्क पर ध्यान देने की ट्राई करता है, पर वो कर ही नहीं पा रहा था। जंगकुक की पिक्स के बारे में तोंग जो बार बार सोच रहा था, जिस वजह से आज भी उसकी वर्क को ठीक ठाक से नहीं कर पाता है। और तोंग ये सारे चीज़ से इरिटेट होकर शाम के पहले घर में चला जाता है। तो घर में पहुंचकर देखता है कि जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और एक शॉर्ट पहन कर रखा था। तब तोंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जंगकुक की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तोंग को देखकर एकदम से कॉन्फ्यूज था, इतना ज़्यादा जल्दी आ गया है। पर जंगकुक एक स्माइल के साथ तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग तभी अपनी टाई को लूज करते हुए जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए अपने पास किस लेता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को तुरंत ही लॉक करता है और उसकी लिप्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डीप और एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। जंगकुक थोड़ा सा शॉक था, पर वो स्माइल के साथ तोंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तोंग जंगकुक को फिर से काउच की तरफ लेकर जाता है और उस काउच पर लेटाते हुए तोंग अभी भी जंगकुक को किस करे ही जा रहा था। कुछ देर के बाद तोंग जब किस को ब्रेक करता है और जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को थोड़ा सा गुस्से से कहता है, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तब जंगकुक तोंग को एक स्माइल के साथ कहता है, तो फिर तुम डिस्टर्ब होती क्यों हो, मैं क्या तुम्हें बोला हो कि तुम डिस्टर्ब हो। तब तोंग मुझे इरिटेट हो जाता है और कहते हैं कि इंसान को अगर डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो तो होगा ही। तब जंगकुक तुरंत ही तोंग को कहता है, पर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। और इसके साथ जंगकुक पाउट करने लगता है और वो सोले सोले तोंग की तरफ बढ़ने लगता है और तोंग की निक के पास आकर जंगकुक हेविली ब्रीथ लेता है। ऐसे तोंग एकदम चुपचाप जंगकुक के सिर्फ बिहेवियर को नोटिस कर रहा था कि वो क्या करने वाला है। तब जंगकुक जो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए वो तोंग की आइटम्स एप्पल्स पर एक किस करता है, जिससे तोंग गोल्फ करने लगता है। जंगकुक इसे देखकर स्मार्ट करता है और वो तोंग के नेक को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, क्या हुआ है अभी, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा से तुम वीक पड़ रहे हो। तब तोंग जंगकुक के ऊपर सुटने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तोंग की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे कहता है, मत उठो अभी। तब तोंग जंगकुक को कहता है, छोड़ दो मुझे। तब जंगकुक तोंग को पूछता है, क्यों हबी, क्या हुआ है, क्या मैं अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम सच में इतना ज़्यादा परवट क्यों हो। जंगकुक कहता है, मैं परवट नहीं हूँ, मैं सिर्फ रोमांटिक हूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग की नेक पर फिर से किस करता है, जिससे तोंग अपनी होल बॉडी में फिर से गुस्बम फील करता है। तोंग जंगकुक को कहता है, तुम रिग्रेट करोगे। तब जंगकुक तोंग को कहता है, क्यों। तोंग जंगकुक की तरफ इस बार डायरेक्टली देखता है और गुस्से से कहता है, तुम मुझे कोई ऐसे काम करने पर मजबूर कर रहे हो जो मुझे नहीं करना चाहिए।
मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने पर मजबूर हो सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं, सच में? मैं क्या मेरी क्लोथ को रिमूव करूँ? ये सुनकर तंग इरिटेट हो जाता है फिर से और कहता है, तुम सच में एक परवट हो। और इसके साथ तंग जो फिर से जंगकुक की हैंड को इस बार हटा देता है और इस बार वो खुद ही उठ जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और जंगकुक जो खुद भी काउच पर उठ जाता है और पूछता है, तुम क्यों मुझे ऐसे ही छोड़कर अब जाना चाहते हो? देखो, तुम इतना ज़्यादा रोमांटिकली किस कर रहे थे, अब तुम अचानक से अपनी मूड को चेंज करा लिया हो। तब तंग जो जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम फिर से ऐसे कोई उल्टा सीधा हरकतें किए तो तुम मुझे दोबारा से उस तरह की उल्टा सीधा कोई भी पिक्स मुझे सेंड नहीं करोगे। तब जंगकुक तंग को पूछता है, तो फिर क्या करोगे? तब तंग जंगकुक को कहते हैं, मार डालूंगा और क्या करूँगा। तब जंगकुक फिर से तंग को एक्साइटेड होकर कहता है, डैडी तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम मुझे बेड पर मार डाल सकते हो, ऐसे भी मैं वहाँ पर मरना भी चाहता हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, उसके बाद तुम और जिंदा ही बसोगे नहीं, तुम्हारे अंदर का सारे रोमांस निकल जाएगा। तब जंगकुक कहता है, वही तो मैं करना चाहता हूँ, ताकि मैं दोबारा से और बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हॉर्नी ना हूँ। तब तंग फिर से जंगकुक को पूछता है, तुम क्या पागल हो? तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक है ना? तब जंगकुक कहता है, तुम्हें देखकर मेंटल हेल्थ पूरी तरह से ही बिगड़ जाता है, पता नहीं क्यों, सिर्फ मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ मेरी इनसाइड। और इसके साथ जंगकुक चाय फिल करते हुए अपनी हेयर को अपने कानों के पीछे लगाता है। इसे देखकर तंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था, वो एकदम पीसलेस हो गया था। तब जंगकुक कहता है, कल भी तो तुम मुझे क्लेम किए थे और आज तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम कल कुछ किए ही नहीं थे। देखो, अब तुम इस तरह से बिहेव करना बंद करो, अभी जल्दी से मेरे पास आओ तुम मुझे। और इसके साथ तंग की तरफ जंगकुक फिर से देखता है। तब जंगकुक को तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, अब तुम क्या चाहते हो? जंगकुक तंग को कहता है, तुम तो कभी कभार डार्क रोमांस की बुक्स भी पढ़ सकते हो ना, वहाँ पर कितना ज़्यादा टाइप्स लिखा हुआ है कि कैसे रोमांस कर सकते हैं, पर देखो तुम्हारे अंदर तो रोमांस का आर भी नहीं है। और इसके साथ तो तंग की हैंड को पकड़ता है और तंग की हैंड को अपने गले में रखते हुए कहता है, डैडी प्लीज शुक मी। ये सुनकर तंग जंगकुक को ऑरिड फेस बनाते हुए पूछता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गला दबाऊं? लाइक सीरियसली तुम चाहते हो मैं तुम्हें सच में मार डालूं? मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। जंगकुक तंग को अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, नो, तुम्हें सच में कुछ डार्क रोमांस करना चाहिए मेरे साथ, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तंग इरिटेट होकर कहता है, मैं जा रहा हूँ बात लेने, तुम्हारी ये बातें मुझे अब और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। ये कहने के बाद तंग जल्दी से वहाँ से जाने की ट्राई करता है और उस चला भी जाता है और जंगकुक तंग को नहीं रोकता है। वो चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, उसकी फेस पर फिर से एक स्माइल था। तंग जब फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है, देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था और सिर्फ तंग की शर्ट पहनकर। इसे देखकर तंग उसकी तरफ बिना पल के झपके देख रहा था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और तुरंत अपने लेग्स को स्प्रेड कर देता है और वो जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अभी तुम क्या मेरे पास आना नहीं चाहोगे? तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे सीरियस क्यों कर रहे हो? तब जंगकुक कहता है, हम दोनों की सिर्फ न्यूली शादी हुआ है, तो हम दोनों को तो रोमांस करना चाहिए। तब तंग जंगकुक की तरफ बनने लगता है और जंगकुक की लेग्स की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी कल की दिया हुआ बाइट मार्क कभी भी था। तब तंग जंगकुक की लेग्स को क्लोज करते हुए कहता है, चुपचाप जाकर अपनी पैंट्स को पहनो और सो जाओ। तब जंगकुक तंग को देखते हुए कहता है, और अगर मैं नहीं किया तो? तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम्हारे अंदर से रोमांस का भूत पूरी तरह से उतर जाएगा। तब जंगकुक तंग को पूछता है, कैसे? तंग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तब तुम्हारे अंदर ये सारे रोमांस और बचा ही नहीं होगा।
क्योंकि बिना घर की तुम कहाँ पर रहोगे। तुम्हारी पेरेंट्स को अगर मैं तुम्हारी हरकत के बारे में बताया तो फिर वो लोग भी तुम्हें घर से निकाल देगा। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ आउट करते हुए देखने लगता है और कहता है, तुम कैसे हस्बैंड हो? अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो फिर वो मुझे पाने के लिए क्रेजी हो जाता और तुम ऐसे कर रहे हो। तंग जंगकुक को कहता है, हर एक चीज की लिमिट होता है। तुम्हारी बॉडी है, इसे एक मशीन मत समझो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को भी हैंडल करने के लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। तो रेस्ट ले लो, जब मूड होगा तब देखूंगा। तब तोंग को जंगकुक इस पर थोड़ा सा अपनी सैड वॉइस में पूछता है, क्या मैं अच्छी दिखाई नहीं देता हूँ? तब जंगकुक को तोंग बिना देखे कहता है, तुम अच्छे दिखाई देते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब जंगकुक तोंग को पूछता है, तो फिर क्या मसला है कि तुम अब मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो? इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं अच्छे नहीं दिखाई देता हूँ। तुम असल में किसी और को शायद पसंद करते हो, राइट? तब जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें इससे लेकर ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उससे लेकर तुम जितना ज़्यादा थिंकिंग करोगे वो फ्यूचर में जाकर सच भी हो सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से ही फ्यूचर में जाकर वो सच हो जाता है। तब जंगकुक कहते हैं, सब कुछ झूठ है। तोंग कहता है, ओके मैं मानता हूँ ये झूठ है, पर ओवर थिंकिंग करना बंद करो। मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की कोई मूड नहीं है। तुम जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तुम उतना ही ज़्यादा हम दोनों के बीच में सब कुछ मैसअप करोगे। तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, तुम मेरी तरफ फोकस करना बंद करो। मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ जो अपने काम को नहीं कर सकता है, या तो उसे पता नहीं है कि अब क्या करना चाहिए। और इसके साथ तोंग क्लोजर के पास जाकर जंगकुक की पैंट्स को निकालता है और जंगकुक को देते हुए कहता है, इसे पहनो और नीचे आ जाओ, मैं डिनर रेडी करता हूँ। तब जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता है, वो अपने सिर को नीचे की तरफ करके रखा था। तोंग दिन उसके बाद किचन में चला जाता है और जाकर वो डिनर को रेडी करने लगता है। जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और तोंग को थोड़ा बहुत हेल्प करता है, पर एक भी वर्ड तक नहीं कहता है, जिससे तोंग माइंड नहीं करता है, क्योंकि वो समझ पा रहा था शायद जंगकुक उसकी बातों से उतना ज़्यादा खुश नहीं था। पर तोंग जो इससे और ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं देना चाहता था। जंगकुक के साथ तोंग उसके बाद डिनर कर लेता है। डिनर के बाद तोंग और जंगकुक अपनी बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में तोंग जंगकुक को पीछे से हक करके ले जाता है और जंगकुक को कहता है, सो जाओ, इस बारे में ज़्यादा मत सोचना। तब जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। तोंग जो कुछ देर के बाद सो जाता है, पर जंगकुक नहीं सोया था। वो सिर्फ चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी माइंड में कुछ चल रहा था। इसके बाद तोंग के साथ जंगकुक और बातें नहीं करता है। वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है, घर में आता है, घर की कुछ काम करेगा एंड देन वो अपनी स्टडी में बिजी हो जाएगा। तोंग भी उसे लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था स्टार्टिंग में, पर वो कुछ दिनों से इसे बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था और उसे ये पसंद नहीं आता है कि जंगकुक अब उसके साथ एक भी बातें तक नहीं करता है। तोंग ट्राई किया था, पर जंगकुक की तरफ उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं था, जिस वजह से तोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तोंग ये डिसाइड किया था कि आज घर में रुक जाएगा, जबकि संडे है, तो फिर वो ऐसे भी ब्रेक लेना चाहता है और जंगकुक के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है। जंगकुक कभी भी सो रहा था। तोंग जंगकुक को उठाने के बारे में सोचता है और इस वजह से वो जंगकुक को पहले बुलाता है, पर जंगकुक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। फिर तोंग जो स्माइल करता है और फिर वो पीछे से जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक की नेक पर किस करते हुए कहता है, माय बेबी बन, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना होगा। तब जंगकुक तोंग को उस पर करके कहता है, नो मुझे सोना है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, नो तुम्हें उठना होगा, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, 10 बज रहा है, इतना टाइम नहीं सोते। पर तोंग की बातों को जंगकुक इग्नोर कर देता है और वो फिर भी नहीं उठता है। इसे देखकर तोंग जो स्माइल के साथ जंगकुक की नेक पर एक सॉफ्टली बाइट करता है, जिससे जंगकुक नींद के बीच में ही तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे बाइट करना बंद करो,
पर जंगकुक की बातों को तवांग इग्नोर कर देता है और वो जंगकुक के नेक पर बाइट करने लगता है और उसके नेक को सक करते हुए उसके नेक पर अपनी बाइट मार्क छोड़ने लगता है, जिससे जंगकुक नींद से उठ जाता है और तवांग को कहता है तुम क्या बंद कर सकते हो, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। ये सुनकर तवांग जो समझ पाता है कि जंगकुक कभी भी उसके ऊपर नाराज़ है। तब तवांग जंगकुक को कहता है आई एम सॉरी माई बेबी बन, मैं उस दिन तुम्हें बहुत सारे बातें बोला था पर मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हो। तब जंगकुक तवांग को कहता है मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो, तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब तवांग जो चुपचाप बेड पर बैठा रहता है जंगकुक तवांग की तरफ देखने लगता है। तवांग जंगकुक को कहता है आई एम रियली सॉरी, उस दिन मेरा मूड थोड़ा सा खराब था, इसी वजह से मैं तुम्हें उतना ज़्यादा बातें सुनाया। तब जंगकुक कहता है तो क्या हुआ है, आज खराब नहीं है तो फिर खराब बना लो, कौन तुम्हें रोक रहा है, और तुम्हारी ऑफिस नहीं है तो फिर चले जाओ, मुझे क्यों तुम तंग कर रहे हो। तब तक जंगकुक को कहता है मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम क्या मेरे पर नाराज़ होना बंद कर सकते हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तब जंगकुक तवांग को पूछता है तुम मुझे क्यों मिस कर रहे हो, तुम तो किसी के पास भी जा सकते हो और भूल मत जाओ कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है कि तुम्हें मुझे सब कुछ दिखाना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से चले जाओ। तब तक जंगकुक को कहता है तुम्हें ये सब कुछ किसने बोला है, मैं तुमसे मैरिड हूँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जंगकुक कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कपल्स एक नहीं होता है, उन दोनों के बीच में प्यार और इमोशन दोनों ही होना चाहिए। तब तुरंत ही तवांग कहता है बहुत सारे कपल्स हैं जिन लोगों के बीच में प्यार नहीं है पर वो लोग तो सालों से रह रहा है एक साथ, तो फिर हम क्यों नहीं। तब तवांग को जंगकुक कहता है क्योंकि मुझे ऐसा मेरी ज़िंदगी नहीं बिताना है, मैं किसी की प्यार, मैं उसके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, इसी वजह से मुझे लगा कि अगर हम दोनों ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो फिर तुम्हें ये पसंद आएगा, तुम मुझे लाइक करना स्टार्ट करोगे, तुम मुझे डेट पर लेकर जाओगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ अपनी वर्क में बिजी रहते हो एंड देन तुम जब घर में आते हो तुम मेरे साथ कोल्ड रहते हो, तुम ज़्यादा बातें भी नहीं करते हो, और जब तुम बातें करते हो तब तुम बहुत ज़्यादा रूड भी हो जाते हो, और जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तो तुम और भी ज़्यादा रूड बन जाते हो। तुम्हारी ये सारे हरकतें मुझे बहुत ही ज़्यादा डन कर चुका है, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो किम तवांग, सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये कौन सी बातें करने की मैनर्स है, मैं तुमसे मैरिड हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। तभी तवांग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है, इससे जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो, पर तवांग जंगकुक को नहीं छोड़ता है। जंगकुक बार बार तवांग की इस पर स्लैप मार रहा था पर तवांग फिर भी जंगकुक को नहीं छोड़ता है, वो उल्टा जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक की आर्मिस पर करके कहता है काम डाउन, गुस्सा मत करो। पर जंगकुक गुस्से में कहता है मुझे सिर्फ छोड़ दो, पर तवांग नहीं छोड़ता है। कुछ देर के बाद वो तवांग के आर्म्स में पूरी तरह से काम डाउन हो जाता है। तब तवांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे साथ एक रोमांटिक लवली स्वीट कपल की तरह रहना चाहते थे, तुम मुझे स्टार्टिंग में बोल सकते थे, हम लोग इस बारे में सोच सकते थे। तब जंगकुक तवांग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तवांग जंगकुक को कहता है सॉरी, मैं ज़्यादा वर्क पर फोकस कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, इसी वजह से, और तुम मेरा कोई स्लेव नहीं हो, इस तरह से मत बोलो, इससे सब कुछ और भी ज़्यादा मैच हो सकता है, तुम्हें भी अपनी वर्ड पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मैं क्यों तुम्हें स्लेव की तरह रखूँगा, तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से ट्रीट भी कर रहा हूँ। तब जंगकुक तवांग को अपनी शेकिंग वॉइस में उस पर करके कहता आई एम सॉरी, मेरी ये कहने का मतलब नहीं था। तब तवांग जंगकुक के बालों को रब करने लगता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आज से डेट पर लेकर जाऊँगा, तुम जो भी कुछ चाहते हो सब कुछ करूँगा, अब तो खुश हो ना।
तब जंकुक ना में अपना सिर हिलाता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है मुझे क्या करना पड़ेगा। तंग को जंकुक कहते मैं तुमसे नाराज हूँ, तो फिर मैं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हारे साथ कहीं पर भी। मैं कोई स्ट्रेंजर के साथ कहीं पर नहीं जाता हूँ। ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है ठीक है, अपनी स्ट्रेंजर मैन के साथ मत जाओ, ऐसे वन साइड लवर की तरह सोच लो, अब तो जाओगे ना। तब जंकुक फिर से ना में अपने सिर हिलाता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज होकर पूछता अब क्या हुआ है। तब जंकुक तंग को कहता है मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर नाराज हूँ। तब तंग जंकुक को कहते ठीक है, मैं उसे तोड़ दूंगा। तब जंकुक कहते तुम मुझे क्या सोच कर रखे हो। तब जंकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहता है माय लिटिल बेबी बन। तब जंकुक तंग को और कोई भी आंसर नहीं करता है। अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था और शाय हो जाता है। तब तंग जंकुक को कुछ देर तक ऐसे ही हक करके रखता है, फिर उसे बारिस्टल में गोद में उठाते हुए बेड से लेकर तंग जंकुक को बाथरूम तक लेकर जाता है और उसे फिर कहता फ्रेश होकर नीचे आ जाओ किम जंकुक, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया हूँ, या तो तुम चाहते हो मैं ही तुम्हें ब्रेकफास्ट पर खा लूँ। तब जंकुक तंग को कहते चुपचाप बाहर जाओ। तब जंकुक को तंग कहता है बाय द वे मैं कुछ बुक्स को रीड कर चुका हूँ, अब मैं उतने ज़्यादा इनोसेंट नहीं हूँ, तुम अगर चाहते हो मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ, लाइक शावर के नीचे भी। तब जंकुक तंग को फिर से कहते बाहर जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा परवट होने लगे हो। तंग कहता है अगर मेरा बेबी बन परवट है तो फिर मुझे भी तो परवट बनना पड़ेगा। इसके साथ तंग जो स्मार्ट के साथ जंकुक की चीख पर एक किस करता है एंड देन वो बाथरूम से बाहर चला जाता है। जंकुक की फेस पूरी तरह से रेड हो गया था, तो ब्लश करने लगता है और अपनी फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है। एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तंग सच में कोई डार्क रोमांस बुक को रीड किया है। जंकुक तो उस दिन बस ऐसे ही कह रहा था। उसके बाद तंग ने जैसे बोला था ऐसे ही होता है। जंकुक को तंग डेट पर ले जाना स्टार्ट कर देता है, उसके लिए टाइम भी निकलना स्टार्ट कर देता है। जंकुक जो कभी कभार तंग के साथ फ्लर्ट करता है, तंग भी इसका रिस्पॉन्स करता है, पर जंकुक उसके आगे और नहीं गया था क्योंकि जंकुक जो तंग को अभी भी इसकी परमिशन नहीं दिया था। ये तंग की पनिशमेंट था। तंग को जंकुक बहुत बार हार्ट करके चला गया था और जो जंकुक को लिए तो बहुत ही ज़्यादा फनी था, पर तंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तंग अब ये सारे चीज़ से खुद को मनाना स्टार्ट कर दिया था। तंग जंकुक को सरप्राइज करने के लिए उसे बिना बताए ही घर में आ गया था। तंग जब अपनी बेडरूम की तरफ चला जाता है, तब वो डोर को जब ओपन करने वाला था तभी उससे अंदर से जंकुक की मौन की साउंड सुनाई देता है। इससे तंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो जब डोर को ओपन करता है तब वो देखता है कि एक्चुअली में जंकुक खुद को ही टच कर रहा था और वो बेड पर बिना क्लोथ की था। इसे देखकर तंग चुपचाप उसकी तरफ देख ही जा रहा था, पर उससे भी ज़्यादा वो शक तब हो जाता है जब वो देखता है जंकुक के एक हाथ में फ़ोन था जिसमें तंग की पिक्स दिखाई दे रहा था। इसे देखकर तंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और जहाँ पर जंकुक जो खुद को टेस्ट करने के टाइम पर वो तंग की नेम सिम ऑन कर रहा था। इसे देखकर तंग अपने गले को साफ करता है। तब जंकुक जो तंग की तरफ देखता है वो इसे देखकर एकदम से रुक जाता है और वो तंग की तरफ अपने दो आइस के साथ देखने लगता है। तब तंग जंकुक की तरफ बनने लगता है और उस तोले अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और वो अपनी शर्ट को बेड की साइड पर आकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो बेड पर आते हुए जंकुक को कहता है ओ माय बेबी बन, तुम इतना ज़्यादा नॉटी हो गए हो कि तुम खुद को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हो। यहाँ पर इतना ज़्यादा हॉट हैंडसम हबी रहते हुए तुम कैसे खुद को टेस्ट कर सकते हो। तुम मुझे कॉल कर देते तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता। इस तरह से खुद को टेस्ट करने की अच्छी बात है। तब जंकुक तंग को पाउट करते हुए कहते तुम क्यों मुझे नहीं बताया कि तुम आने वाले हो। तब तंग जंकुक को कहता है अगर बता देता तो फिर क्या मुझे इतना ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलता
और इसके साथ तोंग जंगकुक के लेग्स को पकड़ते अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक जो तोंग की तरफ गोल्फ करते हुए देख रहा था, तोंग जंगकुक की हैंड को हटा देता है उसके लेग्स के बीच में से और कहता है, क्या मैं मेरी लॉन्ग फिंगर से तुम्हें हेल्प करूं या तो मैं खुद ही हेल्प करूं? तब जंगकुक तोंग को अपने आंसू भरी आइस के साथ कहता है, अभी मुझे पेन हो रहा है, मैं अभी भी खुद को रिलीज नहीं किया हूँ। ये सुनकर तोंग कहता है, वाह, तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा और तुम्हें भी मैं खुद को टच नहीं करने दूंगा। अब तुम कैसे करने वाले हो मुझे नहीं पता, पर तुम मुझे टच कर सकते हो। ये कहने के बाद तोंग जो स्माइल करता है और उस जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है और कहते गलत है, तो फिर मैं कैसे? तब तोंग कहता है, तुम्हें पता कि तुम कैसे करोगे। और इसके साथ तोंग जो बेड की दूसरी साइड पर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो कुछ देर तक तोंग की तरफ घूरने लगता है, फिर उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो तोंग की तरफ बढ़ने लगता है और तोंग की बेल्ट को जल्दी से अनबेल्ट करने लगता है। तब तोंग इसे देखकर स्मार्ट के साथ कहता है, ओ माय बेबी बन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। तब जंगकुक तोंग को कहता है, मैं जन्म के बाद से ही स्मार्ट हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक जो स्माइल के साथ जल्दी से तोंग की बाकी क्लोथ को हटा देता है और वो तोंग की तरफ देखते हुए गोल्फ करते हुए कहता है, क्या मैं खुद से कर सकता हूँ? तब जंगकुक को तोंग कहता है, इसके लिए मेरी बेबी बन को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जंगकुक तुरंत ही तोंग की लैप पर आ जाता है और वो तोंग की नेक को अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। देन स्लोली तोंग के बेबी ब्रेड को अपनी इनसाइड स्लाइड करने लगता है, जिससे जंगकुक को थोड़ा सा पेन होने लगता है, पर वो इस पर माइंड नहीं करता है और तुरंत ही वो तोंग को किस भी करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो इस पेन को ज़्यादा फील नहीं करना चाहता था। तब तोंग भी जो स्माइल के साथ जंगकुक को एक बार किस करना चाहता था, देन वो जंगकुक को किस नहीं करता है, जो देखकर जंगकुक खुद ही तोंग को एग्रेसिवली किस करने लगता है। वो तोंग की लिप्स पर बाइट कर रहा था और उसे एग्रेसिवली सक कर रहा था। तोंग को इससे पेनफुल होने लगता है, पर तोंग माइंड नहीं करता है और उसके साथ वो अपने ग्राउंड को रोक कर रखने की ट्राई करता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा जंगकुक के इनसाइड जा रहा था वो उतना ही ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा था। तब तोंग जंगकुक की वॉइस को पकड़ता है एंड फुल उसके इनसाइड खुद को स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक जो किसको तुरंत ही तोड़ देता है और हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और कहते हैं, प्लीज़ अभी काम डाउन। तब जंगकुक को तोंग कहता है, क्या माय डियर बेबी बन, इसे तुम्हें कंटिन्यू करना होगा, तो ये अच्छा होगा कि तुम जंप करो। तब तोंग को जंगकुक थोड़ा सा एम्बैरेस के साथ देखने लगता है और वो कहता है, मुझे शाय फील हो रहा है। तोंग जंगकुक को कहता है, कुछ मंथ पहले कोई था जो मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा परबट बातें करता था, वो भी माउथ में बिना फिल्टर किए, और अब तुम्हें शाय फील हो रहा है, कंटिन्यू करो। तब तोंग की बातों को सुनकर जंगकुक फिर से ब्लश करने लगता है। देन वो स्लोली मूव करने लगता है, पर तोंग को ये पसंद नहीं आता है। वो जंगकुक की वॉइस को पकड़ते हुए उसे हेल्प करता है। तब तोंग ग्राउंड करने लगता है और जंगकुक को कहते हैं, तुम सच में बहुत ही अच्छा हो बेबी बन राइड करने में। पर तब जंगकुक जो तोंग को कुछ भी नहीं आंसर कर पाता है, क्योंकि वो अपनी शेकिंग वॉइस में मॉन्ट करने में बिजी था। कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक की इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। तब जंगकुक भी जो फाइनली खुद को रिलीज कर दिया था, वो तोंग को हग कर लेता है और उसकी शोल्डर पर अपनी सिर को रखकर हेवीली ब्रीथ लेने लगता है, क्योंकि जंगकुक सच में टायर्ड हो गया था। इसे देखकर तोंग जंगकुक को पूछता है, क्या और एक राउंड लेना चाहोगे? जंगकुक ना कह देता है। तब तोंग जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और कहते, पर मैं लेना चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग दिन फिर से तोंग जंगकुक के इनसाइड मूव करने लगता है, जिससे जंगकुक जो फिर से मॉन करने लगता है। तोंग इसे देखकर स्माइल करता है एंड वो जंगकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम मुझे मना ही नहीं कर सकते माय डियर बेबी बन।
और तोंग इस इवनिंग तक कंटिन्यू करता है। देन तोंग जो जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक को दिन क्लीन करके उसे बेड पर लेटा कर खुद भी फ्रेश हो जाता है और जंगकुक के लिए दिन डिनर भी रेडी कर लेता है और उस जंगकुक को दिन नाइट में उठाकर उसे डिनर कराकर फिर से लेटा देता है। एंड देन वो जाकर कुछ पिल्स को भी लेकर आता है एंड जंगकुक को पिल्स देने के बाद जंगकुक के साथ तोंग खुद भी लेट जाता है और तोंग जंगकुक को कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था, या तक तो अपने शाल के लिए भी। वो जितना भी ज़्यादा उससे क्यों ना चाहता है पर फिर भी वो जंगकुक को फोर्स नहीं करना चाहता है। वो जंगकुक को वर्क में हेल्प करता है, जंगकुक की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है ताकि जंगकुक को कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि वो जंगकुक को यहाँ पर सिर्फ शादी करके इस वजह से रखा है ताकि वो घर की काम कर पाए या तो एक सर्वेंट या तो स्लेव की तरह उससे रखे। तोंग को पता है कि जंगकुक सेंसिटिव है और तोंग इसे कंट्रोल में ले सकता है अगर तोंग चाहता है तो, और तोंग सच में इसे चाहता है और वो इसे करके भी दिखा रहा था। वो जंगकुक को स्टार्टिंग से ही पसंद करता था, सिर्फ वो जंगकुक को बता नहीं पाया क्योंकि उसे लगता था कि जंगकुक एक स्मॉल बेबी है, वो खुद ही समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर तोंग अब जंगकुक के लिए अगर ऐसा बोलेगा कि वो फील रखता है तो फिर शायद जंगकुक इसे सीरियसली भी ना ले क्योंकि ऐसे भी एक ओल्ड इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा। इस वजह से तोंग कभी भी इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं समझा था जब तक न जंगकुक के पास से सुना था। तोंग को अब इससे कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होता है कि जंगकुक उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक मैच्योर है पर थोड़ा सा चाइल्डिश भी है, पर तोंग के लिए काफ़ी था। तोंग जंगकुक को हर एक चीज़ करने देता है जो भी कुछ उसका ड्रीम है और जंगकुक जो तोंग की अंडर में ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है अपनी ग्रेजुएशन के बाद। और जंगकुक तोंग की अंडर में 1 ईयर तक वर्क करता है। जंगकुक जब तोंग के अंडर से वर्क करना बंद किया था तब ऑलरेडी जंगकुक 5 मंथ की प्रेग्नेंट था। इस वजह से वो और वहाँ पर वर्क नहीं करता है क्योंकि वो अब अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस करना चाहता था। तोंग इस बात से भी जंगकुक को सपोर्ट करता है और तोंग और जंगकुक की फर्स्ट चाइल्ड एक बेबी गर्ल था और तोंग और जंगकुक इससे हैप्पी था। पर नेक्स्ट टाइम उन दोनों की ट्विंस सन हुआ था जिस वजह से तोंग और जंगकुक हैप्पी भी था और जंगकुक थोड़ा सा डर भी रहा था। पर तोंग उसे काउंसल करता है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल जाएगा, पर ऐसा नहीं था। सच में हार्ड टाइम था और स्पेशली तोंग के लिए क्योंकि जंगकुक की मूड स्विंग संभालना तोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। इवन उसकी डॉटर के लिए भी हार्ड था क्योंकि जंगकुक कभी कभार उसके ऊपर भी चिल्लाता है, उसे भी छोटी छोटी बात पर डांट लगाता है जिस वजह से तोंग को जाकर इस बारे में कंप्लेन करता है और तोंग ये सारे चीज़ से खुद ही प्रॉब्लम में था। पर उन लोग के सन आने के बाद जंगकुक फिर से पहले की तरह ही स्वीट बन जाता है जिसे देखकर तोंग की डॉटर सबसे ज़्यादा खुश था और तोंग भी खुश था कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाती है।